तुरंत एक चम्मच से उसका नमूना खुरच कर लिया। पीछे आए कप्तान ने अपने हाथ से सड़ चुकी लकड़ी को उखाड़ दिया। समुद्री अनुभव के आधार पर कप्तान ने अनुमान लगाया कि ये जहाज के ढांचे पर चिपकने वाला फुजीहू होगा, मगर केसी इससे सहमत नहीं थी। अपने शक को पक्का करने के लिए उसने तुरंत गोताखोरी का सूट पहना और पानी में कूद पड़ी ताकि खुद जाकर सच्चाई देख सके। जैसा उसने सोचा था, जहाज से चिपका हुआ जीव फुजीहू नहीं था। उसने बिना देर किए एक खंजर निकाला और उस जीव को जहाज से अलग करने की कोशिश की, लेकिन ये उतना आसान नहीं था। कप्तान ने दूरबीन से देखा तो सचमुच कुछ दूरी पर एक और उससे भी बड़ी नाव खड़ी थी, मगर ये देखकर उसे खुशी नहीं हुई, क्योंकि अगर उनसे मदद मांगी जाती तो इसका मतलब था कि उन्हें इस विशाल समुद्री जीव का शिकार आपस में बांटना पड़ेगा। वे जहाज के केबिन के अंदर गए। अंदर जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वे डर के मारे लगभग बेहोश ही हो गए। कई नाविक केबिन के भीतर मरे पड़े थे। उनमें से एक था कि ये नाविक अत्यधिक अनिद्रा के कारण सी फीवर नाम की बीमारी से ग्रस्त हो गए होंगे। ये बीमारी इंसान को पागल कर देती है और वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। लोगों में दहशत ना फैले, इसलिए कप्तान ने दोनों को सख्त चेतावनी दी कि इस बात का जिक्र किसी से ना करें। लेकिन बाहरी मदद के बिना वो इस समुद्री इलाके से निकलकर कैसे जाएंगे? फिर भी किस्मत अच्छी नहीं कि जब उन्होंने जाल समेटा तो उसमें काफी समुद्री जीव फंसे हुए थे। कम से कम ये यात्रा पूरी तरह बेकार नहीं गई। वे खुशी खुशी समुद्री भोजन पैक कर ही रहे थे कि तभी हाथ में चोट लगे जॉन को अचानक असहज महसूस होने लगा कि सप्लाई बंद करने दौड़ी, लेकिन अनजान सूडी उस समय बाथरूम में नहा रहा था। सभी लोग तुरंत उसे शावर बंद करने की चेतावनी देने पहुंचे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परजीवी सूडी के शरीर में प्रवेश कर चुका था। जब उन्होंने जबरदस्ती बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि सूडी जमीन पर खून से लथपथ बैठा था। हालात सभी की कल्पना से ज्यादा भयावह हो चुके थे। सूडी के घावों पर साधारण पट्टी बांधने के बाद सभी लोग तुरंत पाइपलाइन की जांच करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभी फिल्टरों की जालियां परजीवियों संबंध उस गहरे समुद्र के विशाल जीव से है। इसी आधार पर उसने अनुमान लगाया कि ये परजीवी शायद मीठे पानी में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते और संभव है कि कुछ घंटों में अपने आप मर जाएं। इसलिए सुरक्षा के लिए उसने निर्देश दिया कि इस दौरान कोई भी मीठा पानी का उपयोग नहीं करेगा। इसी बीच ओमित को वो मछली पकड़ने वाली नाव याद आई जिसे उन्होंने पहले देखा था, और उसने सोचा कि उनसे मदद मांगी जा सकती है। हालात यहाँ तक पहुँच जाने पर कप्तान को भी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी कि उस नाव के बाद सबके शरीर पर कहीं न कहीं चोटें थी। सबसे पहले नाविकों ने पाइपों ने कीटाणुनाशक छिड़का, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर केसी ने तुरंत पराबैंगनी किरणों यानी यूवी के बारे में सोचा, मगर जहाज पर सीमित साधन होने के कारण वो सिर्फ मोबाइल फोन से ही प्रयोग कर सका। थोड़ा असर तो हुआ, पर परिणाम संतोषजनक नहीं थे। किसी की नजर सामने रखे टेबल लैंप पर पड़ी और उसके मन में एक साहसी विचार आया, बिजली का करंट। अगली सुबह सबने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी मछली पकड़ने वाली नाव को समुद्री पानी से केसी ने कुछ नमूने लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे जांच की और पाया कि ये तरीका सचमुच काम कर रहा है। बिजली का करंट 100% कीड़ों के अंडों को मार सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। केसी को चिंता थी कि उनमें से कोई पहले ही संक्रमित हो चुका हो सकता है, इसलिए सुरक्षा की पुष्टि होने के बिना वे बंदरगाह नहीं लौट सकते थे। अगर अंडे शहर तक पहुंच गए तो निस्संदेह एक और भयानक आपदा खड़ी हो जाएगी। एक जीव विज्ञानी होने के नाते केसी का कर्तव्य था कि वो इस आपदा को रोके। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी रात सूडी की हालत संक्रमण के बिगड़ने से इतनी खराब हो गई कि उसकी आंख फट गई और उसकी मौत हो गई। सूडी की मौत ने नाविकों के भीतर किनारे पहुंचने की जिद को और भी मजबूत कर दिया। मजबूर होकर केसी चुपचाप जहाज के पिछले हिस्से में गया, रस्सी समुद्र में फेंकी और जानबूझकर उसे प्रोपेलर में उलझा दिया ताकि जहाज रुक जाए। उमेद ने फौरन उसे पकड़कर केबिन में ले आया। सच्चाई जानकर सफेद बालों वाले बूढ़े पिता ने गुस्से में केसी को एक घूंसा मार दिया। इसके बारे में किसी को पता नहीं था। असल में ये सब टाला जा सकता था। रवाना होने से पहले उसे कोस्ट गार्ड की चेतावनी मिली थी कि उस निषेध क्षेत्र में किसी भी हालत में। सच जानकर ओमिद और बूढ़ा आदमी गुस्से से भर गए, लेकिन अब जो होना था हो चुका था। बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर पहले केसी को मारे गए मुक्के के लिए उससे माफी मांगी, लेकिन तभी उसका हाथ धीरे धीरे केसी की गर्दन की ओर बढ़ने लगा। केसी बिना जरा भी हिचकिचाए पानी में कूद जाती है। वो देखती है कि ओमिद को मोटी मोटी शूंडें टेंटिकल्स कसकर जकड़े हुए हैं। केसी पूरी ताकत से शूंडों को अलग करती है और किसी तरह जान जोखिम में डालकर ओमिद को बचा लेती है। लेकिन वे अभी 3 सेकंड भी ठीक से खुश नहीं हो पाए थे कि केसी को एहसास होता है कि उसकी बाह से तेजी से खून बह रहा है। स्पष्ट था कि बचाव के दौरान वो गलती से उन शूंडों द्वारा काट ली गई थी। डरो मत, जब वे शहर वापस पहुंचेंगे तो इलाज का कोई ना कोई तरीका जरूर मिल जाएगा। लेकिन आपदा के फैलाव को रोकने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी केसी ने पहले ही मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया था। इसलिए उमेद से बेहद दुख भरे विदा लेने के बाद वो बिना किसी हिचकिच के पानी में कूद पड़ी और उस